नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि उनका जो यहाँ पे नेक्स्ट एएफसी चैंपियंस लीग का मुकाबला है अगेंस्ट ईरानियन क्लब नासाजी अवे में। वहां पे वो पूरी ऑल इंडिया स्क्वाड के साथ उतरेंगे। उनके एक भी फॉरेनर्स हमें उस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव कंट्री की यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी है कि उनके सिटीजन को यहाँ पे ईरान में ट्रैवल नहीं करना है। और उसके चलते यहाँ पे रोडसन ग्रिफिथ्स, होर्हे परेरा डियाज, ग्रेग स्टुअर्ट, टीरी, योल्वेन नाइफ, एक भी फॉरेनर्स यहाँ पे हमें उस अवे मैच में 28 नवंबर को देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी मुंबई सिटी के एफसी का जो चैंपियंस लीग का रन है वो खत्म ही हो चुका है। मतलब नेक्स्ट राउंड में जाने का कोई चांस नहीं है। तो आपको ये 3 मैच बचे, आपको यहाँ पे अपने जो बेंच वाले प्लेयर है उनको ट्राई करने का एक बेस्ट क्या बोलते हैं कि मौका है। जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीजन में हम सबको पता है कि सुपर कप में ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ वो खेले थे और अपने जो बेंच प्लेयर है उनको टेस्ट किया था। तो इस मैच में भी मतलब चैंपियंस लेवल के मुकाबले में अगर आप देखें कि गुरकीरत सिंह को एज अ स्ट्राइकर खेलने का मौका मिलता है, तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि काफी सारे हम सबको पता है कि इंडियन प्लेयरों को भाई आईएसएल में मौका नहीं मिलता और आपको यहाँ पे चैंपियंस लीग का पूरा मुकाबला खेलने का मौका मिल रहा है। तो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये बढ़िया न्यूज़ है कि हमारे जो यंगस्टर है जो बेंच पे बैठे हैं काफी सारे, हर क्लब में है। तो मुंबई सिटी में भी हमने देखा है कि गुरकीरत और सारे इतना चांसेस नहीं मिलता, तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे देश बकिंग अभी अब चले गए एंड उसका अभी तक रिप्लेसमेंट आया नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में तो आई थिंक उनके जो असिस्टेंट कोच है वही टेक ओवर करेंगे। एंड आई थिंक बहुत जल्द हमें जो नेक्स्ट कोच है उनके उसके बारे में भी यहाँ पे अपडेट आती हुई दिख जाएगी। आई थिंक 2-3 दिन में ही एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा। एंड लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे ऑल इंडिया स्कोर के साथ मुंबई सिटी एफसी परफॉर्मेंस देती है। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आईएसएल में जब यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं तो जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि निखर के आता है। लेकिन जब ऑल इंडियन स्कोर खेलेगी तो एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि भाई एफसी चैंपियंस लीग लेवल के मुकाबले में आपके ऑल इंडिया स्कोर के साथ आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग मुकाबला जो 28 नवंबर को खेला जाने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई सुपर कप के रिगार्डिंग। जैसे 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि भाई यहाँ पे एएफएफ सोच रहा है कि उसको जनवरी विंडो में किया जाए। तो ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पे सभी क्लब्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि 9 से 28 जहाँ पे एशियन कप का विंडो है, जहाँ पे हमारी नेशनल टीम एशियन कप खेलने जाएगी, उसी विंडो में यहाँ पे क्लब लेवल पे हीरो सुपर कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में। तो दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ कि भाई भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि फैसिलिटीज और उन सबकी ट्रेनिंग की आई थिंक इस सीजन कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हम सबको पता है कि यहाँ पे लास्ट सीजन जो दिक्कत आई थी कि भाई मई मंथ में जब आप सुपर कप ऑर्गेनाइज करते हो तो भाई हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है ऑल ओवर दी इंडिया में। आप देखें कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं गर्मी होती है, तो वो एक आइडियल कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सीजन जब खत्म हो जाता है तो सारे फॉरेनर्स ऑलमोस्ट मतलब सुपर कप में खेलते नहीं है। ये विंडो में अगर आप कर रहे हो जनवरी विंडो में, तो एक वो भी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको फॉरेनर्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड एशिया वाले फॉरेनर्स सारे अवेलेबल होंगे। उसके अलावा एशिया के भी जो फॉरेनर्स है सब क्लब में, वो भी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कुछ को छोड़ के आई थिंक सारे अवेलेबल होंगे, क्योंकि आई थिंक वो भी अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्री है उसमें एशियन कप में स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होंगे। तो उस लेवल से भी अच्छा है। और हमारे जो जितने भी प्लेयर्स नेशनल टीम में सिलेक्ट होंगे, उसके अलावा क्लब लेवल पे जो बाकी प्लेयर इंडियन प्लेयर्स बचेंगे उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि भाई उनको भी हीरो सुपर कप में खेलने का मौका मिलेगा। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन टू ऑर्गेनाइज इन दैट परफेक्ट विंडो ऑफ जनवरी। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस आती है सारी क्लब्स की एंड कौन इस बार का सुपर कप का विनर बनता है। उसके अलावा यहाँ पे 9 एंड 10 जनवरी को आई लीग के भी जो क्लब्स का क्वालिफिकेशन राउंड है वो 9 एंड 10 जनवरी को खेला जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे हीरो सुपर कप आगे बढ़ेगा। सो दैट्स इट रिगार्डिंग सुपर कप। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं नामधारी एफसी जो नया एंट्रेंट है आई लीग का, उन्होंने भाई अपने 5th मैच के बाद ही अपने जो नए हेड कोच है स्पेनियार्ड फ्रांसिस बोनेट उनको यहाँ पे सेक कर दिया है। एंड ये हमने देखा है कि आईएसएल आई लीग और इंडियन फुटबॉल में ये रेगुलर चीज़ है क्लब लेवल पे कि यहाँ पे कुछ मैचेस हुए नहीं कि आपने कोच को सेक कर दिया। दोनों ने म्यूचुअली पार्टेड वेज किया है, लेकिन हम सबको पता है कि मतलब 5 मैच के बाद आपने क्या जज कर लिया कोच का कि क्या इसके पास क्या नहीं है। मतलब आप अब देखिए कोच को पूरा टाइम भी नहीं मिला अपनी टीम डेवलप करने का सारी चीज़ें, और आपने सीधा ही मतलब ये डिसीजन बना लिया। तो आई थिंक ये हमने काफ़ी सारे क्लबों के साथ देखा है आईएसएल एंड आई लीग एंड इसीलिए आप देखिए कि ओवरऑल टीम डेवलप नहीं होती। आप देखिए वर्ल्ड की कितने भी अच्छे प्लेयर वाली टीम हो, लेकिन उसको यहाँ पे एक कोच को यहाँ पे उनके साथ काम करने के लिए अपनी टैक्टिक्स अपनी जो क्या बोलते हैं कि गेम प्ले है सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करवाने में टाइम लगता है। एंड आप उसको अगर टाइम नहीं देंगे और एक ही ट्रांसफर विंडो में आप उनकी जो हर प्रोफाइल वाले जिस प्रोफाइल वाले ब्रो प्लेयर चाहता है वो भी नहीं मिलते हैं, तो इतना जल्दी सेलेक्ट करना आई थिंक मेरे हिसाब से तो राइट डिसीजन नहीं है। हमने रिसेंटली देखा था कि भाई जिस तरह से मोहम्मद अनसी ने महराजुद्दीन वाडी को सेक कर दिया था। तो ये हम काफ़ी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं कि भाई एक सीजन में अच्छा नहीं आया और सीधा सेक।
तो इस तरह से भाई आपकी टीम डेवलप नहीं होगी। तो लेट्स सी नए नए हेड कोच कौन बनते हैं नामधारी एफसी के। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए 2 धमाकेदार आईएसएल के मुकाबले। पहला मुकाबला भाई चेन्नई एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी 1-1 ड्रॉ। आई थिंक फेयर रिजल्ट मेरे हिसाब से। थोड़ा-सा आई थिंक ईस्ट बंगाल में भी डिसअपॉइंट हो सकती है, जैसे कार्लोस गुजरात ने आफ्टर द मैच बोला कि हमने अच्छा खेला, लेकिन आई थिंक यू हैव टू कन्वर्ट योर चांसेस, सिंपल एज़ दैट, टू विन द मैच एंड गेट 3 पॉइंट्स। एंड चेन्नई एफसी भी आई थिंक मैंने कल भी बोला था कि वो अपनी रिदम वापस ला रही है। आई थिंक कार्लोस कुदरत के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि आपके 6 मैचेस में 1 ही विन है, तो दैट्स नॉट अ राइट रिजल्ट, और यू कैन से कि राइट परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ईस्ट बंगाल और हम सबको पता है कि कोलकाता फुटबॉल से जो प्रेशर आता है वो फैंस का भाई अलग लेवल का होता है। सो लेट्स सी वहाँ पे किस तरह से कार्लोस कुदरत उसको मैनेज करते हैं। ओवेन कोयल के लिए आई थिंक वो अपनी जो परफेक्ट टीम है वो आई थिंक धीरे 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 बनाते जा रहे हैं एंड रिजल्ट भी ग्राइंड करते जा रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर चेन्नई एफसी। एंड अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो वहाँ पे भाई कोची भाई यहाँ पे जो जयललिता स्टेडियम है वो भाई केरला ब्लास्टर्स के लिए इस सीजन भाई फोर्ट्रेस की तरह काम कर रहा है, और 1-0 से भाई हैदराबाद एफसी को हराया है, और मिलोस त्रिंसिक भाई स्ट्राइकर वाला गोल मारा है बंदे ने। और इस सीजन की मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइनिंग केरला ब्लास्टर्स के लिए वही है, जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस आ रहा है, बैकलाइन के लीडर बन के उभरे हैं एंड जिस तरह से उनकी लीडरशिप ले रहे हैं, आई थिंक दैट्स ग्रेट ग्रेट साइड। इंडिया यंग भी है, 23-24 ईयर ओल्ड। सो आप उनके साथ फ्यूचर भी अपना बैकलाइन का सेटअप कर सकते हो आफ्टर लेस्कोविच, क्या बोलते कि जब चाहे तब। तो आई थिंक वो भी एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि इवान वुकोविच ने आज यहाँ पे प्रीतम कोटाल को राइट बैक पे खिलाया। हमको पता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे केवल इगो स्टेमिक ने बोला था कि प्रीतम कोटाल को अगर नेशनल टीम में आना है तो उसको राइट बैक पे ही खेलना पड़ेगा क्लब लेवल पे। सेंट्रल बैक के खेलेंगे तो उनका कोई चांस नहीं है। पर आज फॉर्मी एंड मिलोस तेरेंसिक की हमें सेंटर बैक पेयर देखने को मिली और प्रीतम कोटाल को राइट बैक डाला गया। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, लेट्स सी। और आई थिंक प्रीतम कोटाल ने अच्छा भी परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम बेकार से खेले हैं। आई थिंक क्रॉसेस भी 1-2 अच्छे डाले थे उसने। सो आई थिंक ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कब तक यहाँ पे इवान वुकोविच यहाँ पे प्रीतम कोटाल को राइट बैक तक खिलाते हैं। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद में आज भी एक धमाकेदार मुकाबला है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बेंगलुरु एफसी। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जिस तरह से इस सीजन की शुरुआत की है, पेड्रो बेनाली साहब ने काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टार्ट की है, फैंस में वो एक एक्साइटमेंट लाया है फिर से। बेंगलुरु एफसी की इतनी ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं रही है, तो उनके ऊपर साइमन ग्रेसन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग क्लोज फाइट मेरे को देखने को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 1-1 ड्रॉ, टू बी ऑनेस्ट गाइस। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। उसके बाद भाई एक यहाँ पे आई लीग में भी एक धमाकेदार मुकाबला है, गोकुलम केरला वर्सेस चर्चिल ब्रदर्स का आज। वो भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों काफी तगड़ी टीमें हैं। सो लेट्स सी वो भी किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।